नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको ऑटिज्म की ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे या एडल्ट्स कम्युनिकेट नहीं कर पाते, सही से लोगों के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाते। इस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की एग्जैक्ट कॉज क्या है ये अभी तक नहीं समझ पाए हैं। कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये जेनेटिक होता है, कुछ लोगों का ये मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान लिए गए मेडिकेशंस की वजह से ऑटिज्म हो सकता है, कुछ लोगों का ये मानना है कि पेरेंटल एज का ऑटिज्म से बहुत ज्यादा रिश्ता है, लेकिन एग्जैक्ट कॉज डिफाइन नहीं हो पाया है। अच्छी बात ये है कि बच्चा अगर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे पूरी तरह से डिफाइन ना हुआ हो तो भी उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। इसका मतलब होता है किसी बच्चे के सिम्टम्स माइल्ड हो या किसी के बहुत ज्यादा सिवियर हो। किसी बच्चे को 2 ही सिम्टम्स नजर आए तो किसी को 4 नजर आए। हर बच्चे में सिम्टम्स यूनिक होते हैं, अलग होते हैं। इसीलिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट हर किसी के लिए कॉमन नहीं हो सकती। ये ट्रीटमेंट हर बच्चे के अनुसार वेरी करती है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के लिए ज़्यादातर थेरेपीज जो इन्वॉल्व होती है ये बिहेवियरल थेरेपी, स्पीच थेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है। कभी कभी कुछ दवाइयों का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ओवरऑल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए एक ही गोल होता है कि ये बच्चे अच्छी तरह से सीख पाएं और एक मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश करें। बिहेवियरल एंड कम्युनिकेशन ट्रीटमेंट, अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस, इसे स्कूल्स में इस्तेमाल किया जाता है जिससे बच्चे को नेगेटिव बिहेवियर और पॉजिटिव बिहेवियर के बारे में समझाया जाता है। इस प्रोग्राम में पॉजिटिव बिहेवियर एनकरेज किया जाता है और नेगेटिव बिहेवियर को डिस्करेज किया जाता है। अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग्स जैसे कि डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग, पिवटल रिस्पॉन्स ट्रेनिंग, ऐसे कुछ ट्रेनिंग्स के द्वारा बच्चों का बिहेवियर इम्प्रूव किया जा सकता है। दूसरी एक मेथड होती है डेवलपमेंटल इंडिविजुअल रिलेशनशिप बेस्ड अप्रोच। इसे फ्लोर टाइम भी कहा जाता है। इस केस में बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है और फिर बच्चे को जिस भी टाइप की खेल में, जिस भी टाइप की एक्टिविटी में रुचि लगे, इसे पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करने को एनकरेज किया जाता है। फिर आता है पिक्चर बेस्ड कम्युनिकेशन टेक्निक। पिक्चर्स के द्वारा, यूजुअली सिंबल्स के द्वारा बच्चों को अलग अलग चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, सिखाया जाता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के द्वारा बच्चों को लाइफ स्किल्स जैसे कि अपने हाथों से खाना खाना, नहाना, अपने कपड़े अपनी तरह से चेंज करना, ऐसी कुछ लाइफ की सिंपल चीज़ों को सिखाया जाता है। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के द्वारा बच्चों को जो ब्राइट लाइट या लाउड साउंड से तकलीफ होती है, इसे कैसे टैकल किया जाए ये सिखाया जाता है। फिलहाल ऑटिज्म को ट्रीट करने के लिए कोई दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन ऑटिज्म की वजह से जो अलग अलग तकलीफ़ें होती है, जो अलग अलग सिम्टम्स महसूस होते हैं, जैसे कि इंसोम्निया या डिप्रेशन को टैकल करने के लिए उस प्रकार की दवाइयाँ दी जा सकती है। अगर आपके पहचान में कोई ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में बच्चा हो तो उसे थेरेपी के लिए ज़रूर एनकरेज करें। रेगुलर थेरेपी सेशंस के द्वारा बच्चों को काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है। कई बार सही थेरेपी के बाद ऑटिज्म के बच्चे अच्छी तरह से बोलना भी सीख सकते हैं। अगर आपको ऑटिज्म के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारा सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म वाला वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।